मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा गुज़िश्ता रोज़ हमने यूनिट नंबर 12 की इब्तिदा की थी, जिसमें आप जानते हैं कि हमने सर्कल का काम किया था। मैं चीज़ें फिर दोहरा दूँगी। सर्कल में हमने देखा था कि उसका जो सेंटर, जो दरमियानी नुक्ता है, उसका सेंटर पॉइंट कहलाता है। फिर वो पैमाइश जो सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री लाइन के किसी नंबर तक की होती है, वो रेडियस होती है। और अगर इसके ऊपर कोई आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दें इन दोनों नुक्तों को जोड़ने के लिए, तो रेडियल सेगमेंट कहलाता है। अगर इसी लाइन को हम डबल कर देते हैं तो ये हमारे पास डायामीटर आ जाता है। इसके अलावा हमने आपको कॉर्ड बताया था, वो लाइन जो दो नुकात को सर्कल के जोड़े लेकिन सेंटर से ना गुजरे, वो कॉर्ड होती है। फिर इस कॉर्ड के ऊपर का ये टुकड़ा जो अलग से हो जाता है सेंटर का, वो सेगमेंट ऑफ द सर्कल होता है। अगर हम सर्कल को डायमीटर की जगह से हाफ करना चाहें तो हमारे पास दो सर्कल्स आ जाते हैं हाफ मेजरमेंट के, यानी आधा सर्कल आता है। ये कहलाता है सेमी सर्कल। हाफ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। इसी तरह से अगर दो रेडियल सेगमेंट के दरमियान का हिस्सा सेक्टर होता है और कर्व जो इन दो सेक्टर के, इस सेक्टर के ऊपर की जो लाइन कर्व टुकड़ा होता है दायरे का, वो आर्क कहलाती है। ये माइनर आर्क होती है और बकाया आर्क जो है वो मेजर आर्क कहलाती है। इसके अलावा हमने बाउंड्री वॉल की बात की थी कि सर्कल की अगर बाउंड्री वॉल का मेजरमेंट कहते हैं तो वो कहलाता है सर्कमफ्रेंस, और उसके लिए हमने आपको दो फार्मूले बताए थे। जब आपको डायमीटर दिया गया हो तो डी पाई का फार्मूला यूज करेंगे, और अगर आपके पास रेडियस मौजूद हो तो 2 पाई आपका फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये दोनों फार्मूले अच्छी तरह याद हो गए होंगे। आज बेटा हम सर्कमफ्रेंस, जैसा हमने पेरीमीटर और एरिया किया था, इसी तरह पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल हम कर चुके हैं, अब है एरिया ऑफ द सर्कल। बेटा एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला याद कर लीजिए। पाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं पाई जो है एक रेशियो है जो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के दरमियान का है, और इसकी वैल्यू 22/7 होती है। हम अपनी एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर A1 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर A1 जिसमें हमारे पास 14 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन व्हेन इट्स रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। अब इस सवाल में आप पहले डेटा लिख लेंगे। मैं आपको कॉपी में करने डेटा आपके पास ऑब्वियसली मौजूद है, मैं कॉपी में आपको दिखा दूंगी किस तरीके से इसको प्रेजेंटेशन में लाना है। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपके पास है 14, तो स्क्वायर का मतलब है 2 मरतबा डबल। उस रेडियस को आपने 2 दफ़ा लिख लेना है। ठीक है बेटा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 7 1 is 7 7 2 is 14। हमारे पास यहाँ कोई भी अब एलिमेंट नहीं बचा है, लिहाजा हम क्या करेंगे, रफ में 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। ठीक है, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, 2 2 is 4 2 2 is 4। उसके बाद 14 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 14 का टेबल आपको आता होगा, लेकिन 14 4 is 56। 56 का 6 हमने यहाँ लिखा, 5 ऊपर दिया, 14 4 is 56। 56 में आप 5 जमा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 61। ये आपका आंसर हो गया 616। मगर आपको क्योंकि एरिया मालूम करना है तो आप अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। ये आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन उस सूरत में, अच्छा अगर आपको यहाँ तो रेडियस मालूम करना था डायरेक्ट, आपके पास नहीं, आपके पास अभी रेडियस नहीं मालूम करना, अभी अब एरिया मालूम करने का सवाल है। क्वेश्चन B1 में आपसे एरिया मालूम करने के बजाय रेडियस मालूम करने को कहा गया है।
154 एरिया इज इक्वल टू 154 स्क्वायर यूनिट। तरीक़ेकार यही होगा बेटा, फार्मूला आप लिख लेंगे पहले, एरिया ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास ये एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है 154, पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7, आर स्क्वायर में है। आप क्या करेंगे, आर स्क्वायर को यहाँ रखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7/22। ये आप काम पहले भी सीख चुके हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे, 2 1 is 2 2 1 is 2, देयर इज 2 7 आर 14, अगेन 1 बच गया, 2 7 आर 14, 11 1 is 11, 11 7 is 7 7 आर 49। बेटा देखिए ये आंसर है स्क्वायर आर स्क्वायर का, यानी ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। आप स्क्वायर रूट पढ़ चुके हैं तो आपको इस स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना होगा। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बेटा, आर मल्टीप्लाई बाय आर, क्योंकि 2 आर है, और यहाँ आ जाएगा 7 7 आर 49। ठीक है बेटा, इसका रेडियस रेडिकल साइन अगर रिमूव करना चाहें तो आर इसका रूट बन गया, आर इसका रूट बन गया 7, तो 7 आपके पास क्या आ गया, रेडियस। और कभी अगर रेडियस के बाद आपको कहा जाए डायमीटर मालूम करें तो ऑब्वियसली इस रेडियस को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पाई आर स्क्वायर याद भी हो गया होगा, आप समझ भी गए होंगे। हमारे कल के काम में, कल के फॉर्मूलों में एक फॉर्मूले का मैंने इजाफा कर दिया, इसको अच्छी तरह याद कर लें, डी पाई 2 पाई आर पाई आर स्क्वायर। एरिया का है, एक ही फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। अब हम आते हैं कॉपी के प्रेजेंटेशन की तरफ। बेटा देखिए इस नोटबुक में एक्सरसाइज नंबर 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, 14 वाला मैंने बोर्ड पे सिखाया, उसका डेटा आपने इस तरह लिखना है। ठीक है बेटा, और उसके बाद ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, ये इसका आंसर हो गया। फिर एक्सरसाइज नंबर 12.2 का बी पार्ट का पहला सवाल 154, ये भी मैंने आपको बोर्ड पे करके दिखाया, डेटा आपने लिख लिया। ठीक है बेटा, सोल्यूशन दिया, फॉर्मूला लिखा और डिजिट नंबर लिख के इसको सिंप्लीफाई किया, ये आपका आंसर आ गया। बोर्ड पे आप ये काम सीख चुके हैं, मैंने कॉपी में प्रेजेंटेशन दिखा दी। अब हम आते हैं पार्ट सी की तरफ, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन व्हेन इट्स डायामीटर इज। अब आपके पास ये डायामीटर 21 दिया है और आपको एरिया का फॉर्मूले में आता है रेडियस पाई आर स्क्वायर। क्या काम करेंगे, पहले डेटा आपने लिखा, डायमीटर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। सोल्यूशन में आर इज इक्वल टू, पहले आप रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे निकलता है बेटा, डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रेडियस आ जाता है, तो d/2 r इज इक्वल टू d/2 विच इज इक्वल टू 21 क्वेश्चन में मौजूद है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, द आंसर विल बी 10.5 सेंटीमीटर। इसको आप यहाँ रफ में डिवाइड करके भी शो कर सकते हैं। 2 1 इज 2, कुछ नहीं बचा, 1 आया, 0 से इसकी डिवीजन होगी, 1 बच जाएगा, पॉइंट ला के फिर आपने 0 लिया और 2 5 आर 10, ये आपका आ गया 10.5। फिर आपका रेडियस आ चुका है, आप फॉर्मूला लिखिए, एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, पॉइंट को रिमूव करने के लिए मैंने 10 डेसिमल की जगह 10 लिख दिया डिनोमिनेटर में और सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। फिर इसके बाद इसी का पार्ट डी देख लीजिए बेटा, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर रीजन व्हेन इट्स एरिया इज एज अंडर। अब यहाँ एरिया दिया है और डायमीटर मालूम करना है, तो पहले आप इस एरिया से रेडियस मालूम कर लेंगे, जिसका तरीका आपको समझाया है हमने। किसमें समझाया था, क्वेश्चन नंबर बी में, बी पार्ट बी में हमने रेडियस निकालना सिखाया। करने के बाद रेडियस मालूम करने के बाद उसी तरीके से उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। सही, अब हम बता देते हैं आपको कि आपको होमवर्क में करना क्या है। आपका होमवर्क है बेटा आज के लिए एक्सरसाइज नंबर 12.2 पार्ट ए बी सी और डी, लेकिन उसमें आपको क्या करने हैं, सिर्फ ऑड नंबर्स करने हैं।
ऑड नंबर्स क्वेश्चन, यानी 1 5 3 7 9 1 5 1 1 3 5 7 9। ठीक है, हर पार्ट के ये 5 सवाल करने हैं। उम्मीद करती हैं आज का काम आपको समझ आ गया होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।